नमस्कार। नॉलेज विला परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज 26 नवंबर आपके समक्ष संविधान दिवस या विधान दिवस, कानून दिवस भी आज है। और इस कानून दिवस की, संविधान दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। कानून दिवस पर ऐसी ही एक विधि विजय की कहानी आपके समक्ष लेके आ रहे हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं थंबनेल में कि एक यहाँ पर एक ऐसी सामाजिक कुप्रथा के बारे में हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं जो आज भारतीय गलियों में चर्चा का विषय बनी हुई है। पटना हाईकोर्ट का एक निर्णय जो 2 दिन पहले आया, उस निर्णय ने किस तरीके से बिहार की एक कुप्रथा के अंत पर मोहर लगाई है, उस पर अपन डिस्कस करेंगे कि ये जैसा कि आप देख रहे हैं पकड़ा हुआ विवाह है। ये कहानी स्टार्ट होती है जब 30 जून 2013 को एक सेना के जवान रविंद्र का अपहरण कर लिया जाता है। और अपहरण करने के बाद जबरदस्ती उसका विवाह करा दिया जाता है। और विवाह उपरांत उस विवाह की मान्यता नहीं देता है उनका परिवार, रविंद्र का परिवार, और वो अपनी सेना की ड्यूटी पर चला जाता है। फैमिली कोर्ट में ये बात दायर होता है। 2020 में फैमिली कोर्ट का निर्णय आता है और फैमिली कोर्ट इस विवाह को अमान्य घोषित ना करते हुए बल्कि सामाजिक दबाव में इसको मान्यता प्रदान कर देता है। 2 दिन पहले पटना हाईकोर्ट ने एक निर्णय दिया और निर्णय में कहा कि ऐसा कोई विवाह जो बंदूक की नोक पर किया गया हो या बंदूक की नोक पर किसी लड़के को जबरदस्ती उठा के मांग में सिंदूर भरवा देना, ये हिंदू विधि के अकॉर्डिंग, हिंदू विधि के अनुसार ये विवाह स्वीकृत नहीं है जब तक पवित्र अग्नि के समक्ष 7 फेरे ना लिए गए हों और जब तक पूरी सभी रस्में अदा नहीं की गई हों, तब तक ये विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती है। ये निर्णय था कि बिहार में एक कुप्रथा जो 90 के दशक में प्रारंभ हुई थी, उस कुप्रथा का अंत दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि बिहार में 90 के दशक में एक कुप्रथा प्रारंभ हुई थी, जिस प्रथा के बारे में बहुत सारी लोग चर्चा का विषय बने होते हैं और जानने चाहते हैं कि ये पकड़ा हुआ विवाह वहां पर है क्या। पकड़ा हुआ विवाह के बारे में हम देखते हैं ये क्या होता था, इसकी जन्म कहां से होता है, इसकी उत्पत्ति का कारण, तो उत्पत्ति का कोई मूल कारण हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन पकड़ा हुआ विवाह की उत्पत्ति का मूल कारण जो है वो दिखाई देती है। कुछ कारण हम आपको बताते हैं यहाँ पे। एक गरीबी, दूसरा मूल कारण यहां पर दिखाई देता है दहेज प्रथा। दूसरा मूल कारण जो सबसे महत्वपूर्ण, अगर इन दोनों में भी हमें, और हम देख सकते हैं कि जागरूकता का अभाव भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। जागरूकता का अभाव भी इसमें एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण था अशिक्षा। सामाजिक जागरूकता कारण ये अशिक्षा, ये तमाम कारण थे इस पकड़ा हुआ विवाह की प्रथा जो कब प्रारंभ मानी जाती है, 90 के दशक में, 70 के दशक में, 1970 के आसपास बिहार में बेगूसराय करके एक जिले से इसका उत्पत्ति मानी जाती है, इसका प्रारंभ, इसका ओरिजिन माना जाता है। और ये प्रथा है क्या कि जब भी किसी अमीर घर के लड़के या कोई ऐसा लड़का जिसकी नौकरी लग गई हो, गवर्नमेंट जॉब लग गई हो, तो उस लड़के से शादी कराने के लिए उसको जबरदस्ती क्या कर लिया जाता था, उसका अपहरण कर लिया जाता था और उससे क्या करा दी जाती थी, विवाह करा दिया जाता था। और सामाजिक दबाव में आकर ऐसे लड़के को विवाह क्या करना होता था, ससुराल पक्ष को वो विवाह मान्य भी करना होता था। पुलिस भी इस पे मौन होती थी क्योंकि इसमें एक सामाजिक कानून की अवधारणा होती थी, एक सिंपैथी क्रिएट कर दी जाती थी, एक सहानुभूति बनाई जाती थी कि भैया अब इस लड़की का विवाह है, आपके बच्चे के साथ हो गया है, तो अब ये लड़की कहाँ जाएगी। मतलब एक ऐसी सहानुभूति निर्मित की जाती थी कि मजबूर हो जाता था बच्चा ऐसे जबरदस्ती विवाह और ऐसी सामाजिक कुप्रथा को अपनाने को लेकर। दहेज प्रथा कैसे कि बिहार में अगर किसी लड़के की नौकरी लग जाती थी या गवर्नमेंट जॉब में हो जाता था, तो पता चला कि अगर लड़का इंजीनियर है तो 20 लाख की डिमांड, लड़का डॉक्टर है तो 30 लाख की डिमांड, लड़का किसी
पुलिस में हो गया है तो 10-15 लाख की डिमांड, और एक गरीब व्यक्ति जो है वो ऐसी दहेज को है, डाउरी सिस्टम जो है उसको नहीं दे सकता था। तो वो चाहता था कि उसकी बच्ची के लिए अच्छे से अच्छा लड़का मिले, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपहरण करके उसको शादी करना वाजिब समझा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें यहां पर दिखाई देता है। तो गरीबी भी एक महत्वपूर्ण कारण रही, जागरूकता और अशिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण रही। कुछ एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं कि जब हमने ये इसके बारे में पढ़ा और इसके बारे में रिसर्च की तो हमें देखने को मिला। आपको एक शेखपुरा करके जिला पड़ता है, 2013 में शेखपुरा में एक 15 साल के लड़के का विवाह एक 11 साल की बच्ची के साथ करा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो लड़का जमींदार का लड़का था। तो ये इसके दुष्परिणाम ये देखने को मिले कि इसके दुष्परिणामों में हमें बाल विवाह देखने को मिला। पिता भी अपनी बच्ची का विवाह जल्दी करा देता था, और अगर अमीर घर का लड़का है या लड़के की नौकरी कम आयु में लग गई है तो वो जल्दी बचते थे समाज में बताने को कि हमारी लड़के की नौकरी लग गई है, गवर्नमेंट जॉब लग गई है, तो उसका क्या करा देते थे, बाल विवाह करा देते थे। दूसरा इसका जो दुष्परिणाम हमें देखने को मिलता था कि आजीवन पिता तो उस लड़की का पकड़ा हुआ विवाह करा देता था, लेकिन जीवन भर उस लड़की को ताने मिलते थे, उसको जो पारिवारिक मानसिक प्रताड़ना, जो ससुराल पक्ष से जो प्रताड़ना मिलती थी उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उसकी कल्पना आजीवन, जैसे एक कमला नाम की एक महिला का विवाह हुआ और विवाह के बाद सामाजिक दबाव में आकर कमला को, 2017 की बात है, तो सामाजिक दबाव में आकर कमला को ससुराल पक्ष ने अपना तो लिया, लेकिन कमला का जब एक इंटरव्यू ले रहा था तो इंटरव्यू लिया गया एक मीडिया कर्मी के द्वारा, तो कमला इंटरव्यू देते देते रोने लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो प्रेम नहीं मिलता परिवार से, क्योंकि वो ताने जो हैं, वो घुटन जो है, वो जिंदगी भर का एक रोना हो जाता था। तो ये सारे कॉन्सेप्ट, ये सारी अवधारणा हमें पकड़ा हुआ विवाह को देखने को मिलती है, जो कि अब पटना हाई कोर्ट ने इस पे क्या किया है, विराम लगा दिया है। बहुत सारी मूवी बनी है, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी जबरिया जोड़ी, इसी पद्धति पर बनी हुई है। एक अतरंगी रे करके मूवी आई थी अभी 2019-20 के आसपास, जबरिया जोड़ी मूवी आई थी, वो इसी कुप्रथा के आधार पर थी। एक बहुत पहले कलर्स पर सीरियल आता था भाग्य विधाता, वो भी इस पकड़ा हुआ विवाह पर ही क्या हुआ करता था, सीरियल आता था। तो आज भी ऐसे हमारे समाज में ऐसी बहुत सारी कुप्रथाएं हैं जिनका अंत होना, जिनका समाप्त होना जरूरी है। तो हमें सामाजिक स्तर पर भी क्या करना चाहिए, जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि ना केवल पकड़ा हुआ विवाह, बल्कि बहुत सारी ऐसी सामाजिक कुप्रथाएं जो दोनों परिवारों को क्या कर देती हैं, जिंदगी भर का एक दर्द दे जाती हैं, इनके बारे में हमें समाज में समझना चाहिए और जागरूकता करना चाहिए। तो आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इस पे और भी आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। तो आज के लिए हम यहाँ पे आपको इस पकड़ा हुआ विवाह से अगर कोई प्रश्न है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में डाल के उसका प्रश्न पूछ सकते हैं, उस पे हम आपको उत्तर देंगे। तो सभी को धन्यवाद, नमस्कार।